अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के ज़रिए यानी कि टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए हमने उसके फीचर देखने हैं कि हमने उसको टाइपराइटर पे प्रेफर क्यों किया था, टाइपराइटर में क्या क्या खामियां आ रही थी जिसकी वजह से हमने एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को प्रेफर किया और हमने ऑफिशियली उसके ऊपर टाइपिंग करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हम जो टाइपिंग कर रहे हैं उसमें फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, अगर हमने किसी फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, उसके बैकग्राउंड पे कोई कलर लेके आना है तो उसको किस तरह लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर में क्या था। हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे थे किसी भी जगह पे। अब मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट के अंदर मैं कुछ भी ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये गार्डियन कॉलेज का नेम लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ जी अब ये जो है कॉलेज जो है इसने अपनी सब ब्रांचेस मुख्तलिफ सिटीज़ में स्टार्ट कर दी हैं, तो मैं इस नेम को चेंज करके कॉलेजेस का नाम देना चाह रहा हूँ। बाकी सारी की सारी जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो टेबल की सूरत में हो, पैराग्राफ की सूरत में हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा। टाइपराइटर की सूरत में हमने एक नया पेपर लेना था, उस पेपर पे दोबारा से सारा कुछ टाइप करना था, या उसके अपर साइड पे या उसकी लोअर साइड पे हम एस को ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, हमने जहां लिखा हुआ है उसी के साथ ही कोई भी वर्ड जो है, लेटर है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कुछ भी है, हम वो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं मैंने ये चौक आजम लिखा हुआ है, अब इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको सिलेक्ट किया, अब सिंपली मेरे पास डिलीट हो गया और सारे का सारा जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो क्लीन एंड क्लियर है। अब ये तो था डिलीशन। अगर मैं इसको कट करके किसी और जगह पे लिखना चाह रहा हूं, कट करके, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके उसको कट कर दिया। अब यहां से कट हो गया। मैं फॉर एग्जांपल इसको न्यू लाइन पे लेके आना चाह रहा हूं, मैंने एंटर की प्रेस की और वह उसी जगह पे, जिस जगह पे इसको पेस्ट करना चाह रहा हूं उस जगह पे जाके पेस्ट कर दिया है। अब कट पेस्ट में भी वो सारे का सारा वही क्लीन मेथड है कि कुछ भी हो गया है, सारे का सारा बाकी पेपर जो है जो भी है वो वैसे का वैसे ही है। अगर मैंने इसकी कॉपी लेनी है, कॉपी की सूरत में उसी तरह मैंने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके उसकी कॉपी ले ली। अब कॉपी लेके मैं फॉर एग्जांपल न्यू लाइन पे उसको पेस्ट करना चाह रहा हूं उस कॉपी को, तो मैंने वो कॉपी भी उधर पेस्ट कर दी। और दूसरे नंबर पे क्या है, अब पेज साइज और पेज मार्जिन। पेज साइज क्या होगा, मेरे पास मुख्तलिफ पेज हैं, जब मैंने इसको प्रिंट करना है नॉर्मली क्या है मेरे पास पेज का जो साइज होगा वो A4 या लेटर ही होगा। लेकिन अगर मैंने क्या करना है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है और इसका मार्जिन देखना है कि मार्जिन क्या है, तो मैं इसके लेआउट सेक्शन में गया। अब यहाँ एक मुझे मार्जिन सेक्शन नजर आ रहा है। मार्जिन क्या होगा, आपका किसी भी पेपर से लेकर, किसी भी टेक्सटिंग मटेरियल से लेकर, आउटर साइड से लेकर जहां तक आपने टेक्स्ट लिखा है उसके दरमियान जो ब्लैंक स्पेस होगी उसे हम बोलेंगे मार्जिन। और मार्जिन हमारे पास ये मुख्तलिफ पहले से ही अप्लाइड फंक्शन है, क्योंकि ये GUI बेस्ड है। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो जितना भी मार्जिन रिक्वायर्ड होगा उसके अगेंस्ट मार्जिन इंप्लीमेंट हो जाएगा इस पेज पे, इस पेपर पे। अगर मैं इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहा हूं, ये लैंडस्केप सूरत में है, इसको मैं पोर्ट्रेट सूरत में लेके आना चाह रहा हूं, तो ये पेज क्या है मेरे पास अप टू डाउन पोर्ट्रेट सूरत में आ गया है। अगर अब पोर्ट्रेट सूरत में क्या है, मेरे पास जो टेबल इंसर्ट किया हुआ था वो कट हो गया है, तो मेरे पास जो बेस्ट मेथड था इस टेबल को राइट करने का, व्यू करने का, वो क्या था, वो इसकी लैंडस्केप ऑप्शन ही था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने फॉन्ट यूज करने हैं, फॉन्ट होते क्या हैं और फॉन्ट की टाइप कौन कौन सी होती हैं। फॉन्ट क्या है, हमने किसी भी चीज को राइट किया, हमने कुछ भी राइट कर दिया, तो राइट करने के लिए हमें जो भी स्टाइल लिख रहे होंगे, जिस स्टाइल में लिख रहे होंगे टेक्स्ट को, वो हमारे पास एक फॉन्ट होगा। अब फॉन्ट की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक उसकी टाइप होती है सेरफ फॉन्ट और दूसरी होती है सैंस सेरफ फॉन्ट। अब सेरफ फॉन्ट क्या होगा, ये सिंपली ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर इसके आगे लाइंस निकली हुई हो, टेक्स्ट के आगे एक्स्ट्रा लाइंस ऐड हो, तो उसे हम बोलते हैं, वो क्या है, सैंस सेरफ फॉन्ट है। अगर तो टेक्स्ट बेसिकली सिंपल लिखा हो, उसके आगे एक्स्ट्रा लाइंस ऐड ना हो, तो हम उसे बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास सैंस सेरफ फॉन्ट है। सेरिफ में क्या है,
टेक्स्ट लिखा होगा उसके एक्स्ट्रा लाइंस ऐड होंगी, और सैंस सेरिफ में सिंपल टेक्स्ट लिखा होगा, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं होगी। इसकी एग्जांपल जो है, ये जो मैंने कैलिबरी फॉन्ट यूज किया है ये सैंस सेरिफ है। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं सेरिफ फॉन्ट के अंदर, अब सेरिफ फॉन्ट के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो उसकी एग्जांपल मेरे पास है टाइम्स रोमन। अब टाइम्स न्यू रोमन जो है वो एक फॉन्ट है जिसमें अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर एक्स्ट्रा लाइंस हैं। ये टी के आप देख रहे होंगे, इस पे इस सेक्शन पे भी एक्स्ट्रा लाइन ऐड है, और बॉटम पे भी इसी तरह, एच पे, हेडर पे और बॉटम पे, सारी की सारी जगह पे, जी पे, तो ये सारी की सारी एक्स्ट्रा लाइंस ऐड हैं जो भी हमने लिखा है। तो सवाल पैदा होता है कि जब भी हमने ज्यादा फॉन्ट देखने होंगे, ज्यादा फॉन्ट की जरूरत पेश आएगी, तो हम फॉन्ट कहां से लेंगे? तो मैं आपको एक फॉन्ट का सोर्स बता रहा हूं कि जहां से आप फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप डा फॉन्ट लिखेंगे। अब dafont.com एक वेबसाइट है, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद क्या है, अब इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं। अब सारे के सारे फॉन्ट क्या हैं, अब बेसिकली दो टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी सब कैटेगरीज भी ऐड हैं। मेन टाइप कौन थी, सेरिफ और सैंस सेरिफ, लेकिन यहाँ क्या है, बहुत सारी सब कैटेगरीज भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। और दूसरे नंबर पे हम इधर देखेंगे कि उसके कॉपीराइट क्या है। अब मैं यहाँ पे न्यू फॉन्ट देखना चाह रहा हूँ जो मार्केट में न्यू फॉन्ट अवेलेबल है। अब ये उसकी टाइप लिखी हुई है, ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है, यानी कि इस टेक्स्ट के साइडों पे कुछ भी, बॉर्डर पे कुछ भी ऐड नहीं है। अब इसको सिंपली, एक तो ये लिखा हुआ है इसका कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, 100% फ्री है। मैं इसको जहां चाहूं जैसे चाहूं यूज कर सकता हूं, पर्सनल यूज भी कर सकता हूं, कमर्शियल यूज भी कर सकता हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकता हूं। पर्सनल यूज क्या होगा, मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है तो उसमें मैं इसे पर्सनल यूज कर सकता हूं। कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कोई डॉक्यूमेंट जो है ऑफिशियली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। कमर्शियल यूज के लिए क्या होगा, कमर्शियल यूज में होगा अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या इंडिविजुअली अपना एक काम कर रहा हूं ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो अब ग्राफिक डिजाइनर के होते हुए मैं किसी भी फॉन्ट को सेल करना चाह रहा हूं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस सूरत में क्या है, मेरे पास राइट होगा कि मैं इसको कमर्शियल यूज कर सकता हूं, इस फॉन्ट को बेच सकता हूं। तो 100% फ्री का मतलब है कि मेरे पास फ्री कॉपीराइट है, 100% फ्री है, मैं इसको जहां चाहे यूज कर सकता हूं। अभी ये क्या है, एक कॉपीराइट दिया है इसके ऑथर ने, जिसने ये फॉन्ट जो है वो कंपोज किया है। उसने बताया है कि फ्री फॉर पर्सनल यूज, यानी कि आप पर्सनल यूज के लिए इसको फ्री यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है या कमर्शियल यूज करना है इसका, आप इसको सेल करना चाह रहे हैं एज ए डिजाइनर, तो आप क्या है, उससे, इस ऑथर से परमिशन लेंगे। अब किसी भी एक फॉन्ट को मैं डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे। अब क्या है, डाउनलोड किया, सिंपली डाउनलोड होने के बाद वो मेरे पास एक फोल्डर में आ गया। अब उसका नाम क्या है, उसको कंप्रेस्ड फाइल में, विनर फाइल में इसको ओपन किया मैंने, इस पे डबल क्लिक करके उसको मैंने सिंपली इंस्टॉल कर लिया है। अब इसका जो नेम है a_autobus_omnibus इसका नेम है। तो अब ये फॉन्ट जो है अगर बाय डिफॉल्ट मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुका है, इधर से मैं सर्च करूंगा, कि अगर वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो डॉक्यूमेंट आने की सूरत में मैं उसको यहां से सर्च कर लूंगा। अभी ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं आया है, तो डॉक्यूमेंट लाने की सूरत में मैं क्या करूंगा, इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से क्लोज करके दोबारा से ओपन करूंगा। या तो उसी सूरत में डॉक्यूमेंट को क्लोज करके ओपन करें, उसी सूरत में आ जाएगा। अगर उसी सूरत में आपके पास नहीं आ रहा है वो फॉन्ट, तो उस सूरत में क्या है, आप किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो आपके पास वो फॉन्ट आ जाएगा। तो अभी भी मेरे पास जो है वो इशू दे रहा है, या तो इसका मैं प्रॉपर जो है वो सिंटैक्स जो है वो यूज नहीं कर रहा हूं, जिसकी वजह से वो मेरे पास नहीं आ रहा है, या कोई और रीजन है। अभी इसको मैनुअली सर्च करके देखते हैं कि वो फॉन्ट जो है वो इधर मेरे पास आया है या नहीं आया है।
तो अभी वो फॉन्ट मेरे पास नहीं है, मेरे सिस्टम में क्या है, रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है। कुछ सिस्टम जो है वो फाइल को बंद करके फाइल को रीस्टार्ट करें तो फॉन्ट को पिक कर लेते हैं, अगर ऐसे नहीं पिक करे तो आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मेरे पास वो फॉन्ट जो है वो नहीं आया है। तो अब इस सूरत में देखते हैं कि अब फॉन्ट इंस्टॉल भी कर लिया, अगर हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट है तो उसी सूरत में अगर वो इधर लोड हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हो गया तो हम उसको विंडोज को रीस्टार्ट करके वो ऑटोमेटिकली इधर लोड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ये एक फॉन्ट सेक्शन में क्या है, हम कुछ भी फॉन्ट टाइप कर रहे हैं। अब यहां से मैं एक न्यू पेज इंसर्ट करूंगा, ब्लैंक पेज, उसके अंदर मैं टाइपिंग करना चाह रहा हूं। अब मैं पेज पे टाइपिंग करना चाह रहा हूं तो कुछ भी मैं टाइप करूंगा, बाय डिफॉल्ट क्या है वो बोल्ड सेलेक्ट हुआ था और प्रीवियस जो फॉन्ट मैंने लिखा था वो सिलेक्ट था। अब जब भी मैं इस वाले आइकॉन को क्लिक करूंगा तो जितने भी फॉर्मेट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक न्यू फाइल जो क्रिएट करते हैं वही फॉन्ट होगा, वही साइज होगा और सारे एक्शन जो मैंने इंप्लीमेंट कर दिए हैं वो फिल हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसको मैंने क्लिक किया तो सारे का सारा जो फॉन्ट था अपनी इनिशियल कंडीशन में जब आप एक नई फाइल क्रिएट करेंगे उस सूरत में आ चुका है। अब मैंने कुछ भी लिखा, अब मैंने एक हेडर लिख दिया है। अब हेडर क्या है, मेरे पास बोल्ड होगा। उसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक पैराग्राफ है। अब मैंने यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखी है तो यहाँ उसने एक रेड लाइन शो करवा दी है। वो क्या है, वो उसने सेंस किया है ऑटोमेटिकली कि यहाँ कुछ एरर है। तो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, फुल स्टॉप के दरमियान और नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने ऐड किया उसके दरमियान स्पेस नहीं है, तो उसको मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं और जो उसने सुजेशन दी है उसके जरिए भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो था वो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अब सारे का सारा जो मेरा टेक्स्ट था वो एरर फ्री हो गया, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब जो हेडर फाइल होगी उसको हम ऑलमोस्ट जो है वो बोल्ड ही देखते हैं। तो यहाँ क्या है, बोल्ड होगा, उसको शॉर्टकट में एक विंडो अपेयर हो रही है, यहां से भी हम बोल्ड कर सकते हैं या फॉन्ट वाले सेक्शन से जाके हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। अब बोल्ड के बाद क्या है, यहां से हमने फॉन्ट सेलेक्ट करना है, किस फॉन्ट में हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन में, एरियल में, यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास फॉन्ट हैं, तो मैं ये इसको इस फॉन्ट में लेके जाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे सेक्शन है, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका साइज कितना होगा। जो मिनिमम साइज होगा आपने याद रखना है, वर्ड प्रोसेसर में 8 से लेकर मिनिमम 72 तक जो है वो साइज जो होगा आपको पास अवेलेबल होगा। अगर आपने 72 से इंक्रीज करना है तो ये एक ए कैपिटल के साथ अपर वाली साइड पे एरो बना हुआ है, ए कैपिटल के साथ लोअर वाली साइड पे। अगर आपने लोअर करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, 1 स्टेप जो है वो लोअर हो जाएगा। अगर इंक्रीज करना चाहेंगे तो 1 स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। अगर 72 से इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो 1 स्टेप किया और 80 पे चला गया। अगर मैनुअली आपको कोई फॉन्ट जो है उसका साइज याद है तो इधर आप मैनुअली उसको टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 48 लिखना चाह रहा हूँ या 47 लिखना चाह रहा हूँ, तो 47 मैंने लिख के एंटर किया तो 47 साइज हो गया अब उस टेक्स्ट का। उसके बाद क्या है, मेरे पास एक इटैलिक सेक्शन है। इटैलिक क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। अब इसी टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इटैलिक भी करना चाह रहा हूं, तो आपके सामने वो टेक्स्ट जो था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इटैलिक हो गया। उसकी चार्ट की भी उसने शो करवाई कि उसकी चार्ट की कंट्रोल आई है और बोल्ड की चार्ट की क्या है, कंट्रोल बी है। अगर मैं इस हेडर फाइल को, इस हेडर नेम को अंडरलाइन करना चाहता हूं तो मेरे पास एक अंडरलाइन का सेक्शन है। अंडरलाइन क्या है, उसकी चार्ट की कंट्रोल यू है, उसके जरिए मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो अंडरलाइन हो गया, उसके ऊपर एक लाइन आ गई है। अगर तो मैं इसको अंडरलाइन नहीं करना चाह रहा, उसको इटैलिक भी नहीं रखना चाह रहा, सिर्फ बोल्ड रखना चाह रहा हूं, तो मैंने वो कंडीशन उसकी इंप्लीमेंट की और सारे का सारा प्रोग्राम वैसे ही छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है मेरे पास, अगर मैं उसको लाइन जो है, लाइन सेगमेंट में सिर्फ हेडर को या सिर्फ ए को अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ एक एरो शो कर रहा है कि इसकी मेन्यू है नीचे। अब मेन्यू में जाके मैं देखूंगा कि मैं किस तरह की लाइन, सिंगल लाइन, डॉटेड लाइन, कर्वी लाइन या डबल लाइन ऐड करना चाह रहा हूं, तो वो लाइन में क्या है, किसी एक वर्ड पे, किसी एक लेटर पे भी ऐड कर सकता हूं।
अगर तो मेरे पास कोई एक सेंटेंस है, कोई एक वर्ड है, कुछ भी है, कोई एक सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है, उसको मैं स्ट्राइक करना चाह रहा हूं, तो स्ट्राइक क्या होता है? आपने देखा होगा किसी भी जगह पे आप किसी चीज की प्राइस देखते हैं तो प्राइस में एक लाइन लगी होती है कि प्रीवियस प्राइस इसकी ये थी। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं प्रीवियस प्राइस किसी चीज की क्या थी, 499 थी। अब 499 जो थी किसी भी चीज की प्राइस थी। अब 499 में क्या है, मैं करना चाह रहा हूं उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होके क्या है, स्ट्राइक किया। मीन क्या है, पुरानी प्राइस थी, पुरानी प्राइस वो खत्म हो गई है, अब क्या है उसकी प्राइस डिस्काउंट दे दिया मैंने, 399 दे दिया है। तो अब क्या है, जो नेक्स्ट मैं उसके लिखना चाह रहा हूं, मैंने उसकी जो चेक किया था बटन को उसको अनचेक करूंगा। अनचेक करने के बाद मैं जो भी लिखूंगा वो अनस्ट्राइक ही होगा। उसके बाद है मेरे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किस लिए होता है, आपने किसी भी किस्म का फार्मूला लिखना है। फॉर एग्जांपल यहां पे आप लिखना चाह रहे हैं H2SO4, तो यहां अगर आपने कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उस सूरत में अब आपने देखा होगा कि 2 जो है हाइड्रोजन के लोअर साइड पे होता है और 4 भी इसी तरह लोअर साइड पे होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज को हमने सबस्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट किया और ये सबस्क्रिप्ट कर दिया, अब ये लोअर केस में चला गया। इसी तरह इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ये सबस्क्रिप्ट को चेक कर दिया हमने। अब बटन चेक है, जो भी कुछ लिखा जाएगा उसके आगे वो सबस्क्रिप्ट की सूरत में ही लिखा जाएगा। लेकिन जब भी मैं बटन को अनचेक करूंगा तो आपके पास जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में लिखा जाएगा। अगर मैं कोई कंडीशन इक्वेशन जो है वो लिखना चाह रहा हूं, इक्वेशन क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब ये क्या है, मेरे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को क्या है मैं लिखना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास जो स्क्वायर है उसका अपर वाली साइड पे है, उसका सुपरस्क्रिप्ट है। अब सुपरस्क्रिप्ट करना चाह रहा हूं तो उसी तरह मैंने 2 को सिलेक्ट किया और ये सुपरस्क्रिप्ट वाले बटन पे क्लिक किया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। इसी तरह इस 2 को सिलेक्ट किया और ये सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी मैं नेक्स्ट लिखना चाह रहा हूं, कर्सर क्या है अभी तक सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में ही है, क्योंकि बटन क्या है, चेक है। अब ये GUI बेस्ड है तो सारे की सारी जो कमांड्स होंगी, सारे के सारे ऑपरेशन होंगे वो बटन पे GUI बेस्ड पे ही हम उसको चेक कर रहे होंगे। अब उसको मैंने क्या किया है, उसका अगर टेक्स्ट जो है वो चेंज करना चाह रहा हूं, उस टेक्स्ट की सूरत में अगर उसका कलर देना चाह रहा हूं, अब उसको कोई स्टाइल देना चाह रहा हूं, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसको कोई स्टाइल देना चाह रहा हूं तो किस सूरत का स्टाइल है, वो शैडो की सूरत में है। शैडो की सूरत में नहीं है तो शैडो की सूरत में नहीं है तो वो क्या है, उसको कलर देना चाह रहा हूं। अगर वो कलर है तो कौन सा कलर होगा, मुख्तलिफ कलर है मेरे पास, वो सारे के सारे कलर क्या हैं, अब उसके स्टाइल जो है वो मैंने सिलेक्ट कर दिए। अगर मैं उसको सिलेक्ट करके किसी भी एक वर्ड को, किसी भी एक लेटर को या पूरे के पूरे सेंटेंस को अब क्या है उसको कलर देना चाह रहा हूं उसके बैकग्राउंड पे, तो क्या है मेरे पास ये सेक्शन जो था उसने बैकग्राउंड पे कलर ऐड कर दिया। अगर मैं पूरी लाइन पे एक बैकग्राउंड में कलर ऐड करना चाह रहा हूं तो ये एक छोटी विंडो पे हुई, जो प्रीवियस पे मैंने कलर यूज किया था, सिंपल उस पर क्लिक किया तो सारी की सारी लाइन में वो ऐड हो गया। अगर मैं एक वर्ड को, एक लेटर को कोई भी कलर देना चाह रहा हूं तो यहां से ये सेक्शन जो है उसमें मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी का उसको कलर असाइन कर दूंगा। अब H2 को मैंने और कलर असाइन कर दिया और उसके बाद जो SO4 था उसको मैंने कोई और कलर असाइन कर दिया। उसके बाद ये सेक्शन है हमारे पास, उसमें ये क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिविटी क्या होगी, जब हमने किसी भी टेक्स्ट को अपर साइज में या लोअर केस में लिखा, अपर केस में कैपिटल की सूरत में, लोअर केस में स्मॉल की सूरत में, स्मॉल ABC या कैपिटल ABC। अब इस सारी की सारी लाइन को अगर मैं क्या है केस सेंसिटिविटी लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैंने सिंपल सिलेक्ट किया, सॉरी सिलेक्शन मेरी नीचे वाली थी, इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट किया और लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। जितना भी टेक्स्ट था वो सारे का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। अगर उसको मैं क्या है किसी और केस में, अपर केस में सारे को करना चाह रहा हूं तो अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं उसको कैपिटलाइज, हर वर्ड को कैपिटलाइज करना चाह रहा हूं, हर वर्ड के स्टार्ट को, तो हर वर्ड का जो स्टार्ट है T है, I है, A है, H है, उसको उसने कैपिटलाइज कर दिया है। अगर मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो कैपिटल है उनको स्मॉल कर दूं और जो स्मार्ट है उनको कैपिटल कर दूं, तो इसको बोलेंगे टॉगल केस। अब मैं टॉगल केस पे क्लिक करूंगा, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए और जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर था हम उसको किस लिए यूज कर रहे थे, उसका यूज क्या था, हम उसमें फॉन्ट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, फॉन्ट के कॉपीराइट्स कौन कौन से हैं, फॉन्ट को हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉन्ट को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कैसे कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा हमने किसी टेक्स्ट को इक्वेशन की सूरत में लिखना है, किसी टेक्स्ट को फार्मूला की सूरत में लिखना है, या हमने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसको अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्राइक की फॉर्म में लेके आना है। तो सारे की सारी चीजें आज हमने फॉन्ट सेक्शन में देखी। नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।